कितना टारगेट स्कोर्स आपको रखना है और साथ ही साथ कैसे जेई मेंस में जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जेई मेंस एज एन एग्जाम जो चीज़ों को टेस्ट करता है, जेई एडवांस काफ़ी दूसरी चीज़ों को टेस्ट करता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केमिस्ट्री में फुल चैप्टर्स है, वो मृत्युंजय सर आपको और डिटेल में बताएंगे, वो उसके ऊपर अलग क्लासेस भी कराएंगे। मैथ्स में कंपैरेटिवली वो मेजॉरिटी ओवरलैप है, वहां पे भी कुछ टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू नो सेपरेटली। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के फिजिक्स और मैथ्स में तो नहीं होता, केमिस्ट्री चल जाता है। फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ता है, बट इसी कारण से अभी एडवांस में वो अभी भी है, लेकिन मेंस में वो अभी नहीं। टॉप 5 आईआईटीज मतलब आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पर। और आज का सेशन खासकर उन बच्चों के लिए है जो भी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने पिछले 2 साल उतना फोकस नहीं किया था, आपने मेंस के ऊपर खासकर फोकस किया था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप एडवांस में भी फोड़ सकते हो। इट्स आपके सपने अब वो एनआईटी तक नहीं, आईआईटी तक जाने के होने चाहिए। तो सिचुएशन में आज का सेशन मेनली थोड़ा अवेयरनेस को रिलेटेड है कि जेईई एडवांस में पेपर पैटर्न कैसा आता है, कितना टारगेट स्कोर्स आपको रखना है और साथ ही साथ कैसे जेईई मेंस में जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जेईई मेंस एज एन एग्जाम जो चीज़ों को टेस्ट करता है, जेईई एडवांस काफ़ी दूसरी चीज़ों को टेस्ट करता है। तो उसमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अलग क्या है, टेस्टिंग किस चीज़ की हो रही है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम बात करेंगे। क्योंकि इसी पे काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि सर इज मेंस एंड एडवांस सिलेबस द सेम। 90% यस। कुछ टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, तो मैं बोलूंगा कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मेंस में नहीं है, एडवांस में है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्नोट इंजन, डॉपलर इफेक्ट, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो गया। उधर पे पोटेंशियोमीटर टेक्निकली तो अभी मेंस में भी आने लगा है, इवन दो दैट हैड बीन रिमूव। लेकिन ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस में है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केमिस्ट्री में फुल चैप्टर्स है, वो मृत्युंजय सर आपको और डिटेल में बताएंगे, वो उसके ऊपर अलग क्लासेस भी कराएंगे। बट केमिस्ट्री में देयर आर स्पेसिफिक चैप्टर्स विच आर सेपरेट, विच आर न्यू। मैथ्स में कंपैरेटिवली वो मेजॉरिटी ओवरलैप है, वहां पे भी कुछ टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू नो सेपरेटली। बट ओवरऑल बोला जाए तो मेंस स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, जो भी आपके एनसीईआरटी में है वही है। हाँ, अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के फिजिक्स और मैथ्स में तो नहीं होता, केमिस्ट्री चल जाता है। मेंस में फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ता है, बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इट इज द एनसीईआरटी सिलेबस। जबकि एडवांस में इट इज दैट एनसीईआरटी सिलेबस, लेकिन साथ ही साथ रिसेंटली डिलीटेड पोर्शन इन मींस। ये जो मैं सारी चीजें बताया ना, जैसे फिजिक्स में कार्नोट इंजन, फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डॉपलर इफेक्ट, ये सारी चीजें अप टिल 2023 मेन सिलेबस में रहा करती थी। उस टाइम तक मेन सिलेबस और एडवांस सिलेबस वाज एग्जैक्टली द सेम। लेकिन सिंस 2023 ऑनवर्ड्स मेन से उन टॉपिक्स को हटा दिया गया। इसी कारण से अभी एडवांस में वो अभी भी है लेकिन मेंस में वो अभी नहीं है, तो उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, जहां से भी आपने सीखा है, नहीं किया हुआ है, तो उसको आपको अलग से करना पड़ेगा। वी विल हेल्प यू ऑन दिस चैनल। सेकंड पॉइंट पे आते हैं विच इज विथ रिगार्ड्स टू द पेपर पैटर्न। अभी आपने ताजा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, आपको मेंस का पेपर पैटर्न पता है। 25 सवाल होने वाले हैं हर एक में, 20 MCQ, 5 न्यूमेरिकल टाइप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सेम। ये तो मेंस का पेपर पैटर्न हुआ। एडवांस का पेपर पैटर्न काफी अलग है, उसमें 17 सवाल रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ईच पेपर। सो एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं। मेंस में जैसे आप 3 घंटे का एक पेपर देते हो, दैट्स इट। एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ऐसा नहीं कि पेपर 1 इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, पेपर 2 इज मैथ्स, नहीं। दोनों पेपर में पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहेगा। इस वाले में भी पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहेगा। The purpose of 2 papers is mainly to extend the exam duration to have more questions into it, क्योंकि एडवांस के सवाल करने में टाइम लगता है। हर एक पेपर में 17 सवाल रहने वाले हैं, तो 2 पेपर अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट 34 सवाल रहेंगे फिजिक्स, 34 केमिस्ट्री, 34 मैथ्स ओवर अ 6 आवर पीरियड। अब मैं 17 अप्रॉक्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जेईई एडवांस का जो पेपर पैटर्न रहता है वो कंफर्म्ड नहीं रहता। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू, न्यूमेरिकल, इंटीजर टाइप, पैराग्राफ टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, बहुत वैरायटी है, लेकिन कौन सा कितना आता है
हो सकता है किसी पेपर में MCQ MSQ हर पेपर में रहता है लगभग, किसी पेपर में पैराग्राफ टाइप आ गया, किसी पेपर में इंटीजर टाइप आ गया। दिस वैरीज ईयर बाय ईयर। ये प्रेडिक्ट करना, इट्स लाइक वी कैन से गिव एन आइडिया किस टाइप का आएगा, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। इवन कितने सवाल आएंगे, 17 आएंगे, 18 आएंगे, 16 आएंगे हर पेपर में, दैट इज ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड। ये पूरी एग्जाम पेपर मिलने के बाद ही पता चलता है। डरो मत कि सर इससे हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, इट डजंट ऑल्टर एनी स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे हम एडवांस के नज़दीक जाएंगे हम बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इन स्पेसिफिक चीज़ों को रिलेटेड। इवन जो फुल मार्क्स होता है वो भी वैरी करता रहता है, कभी 360, कभी इवन ऑड नंबर्स भी रहते हैं, 351 भी रहते हैं, ठीक है, 361 भी रहते हैं, कभी ऑलमोस्ट 380 पे भी चला जाता है। इट्स वेरिएबल, कितना होगा वो पहले डिक्लेयर नहीं होता, वो एग्जाम सेंटर में जाने के बाद ही, पेपर मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि दिस जेईई एडवांस का जो रहता है दैट इज कंडक्टेड बाय द IITs। इस साल IIT रुड़की कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर वो NTA का दबाव नहीं रहता है किसी टाइप का पेपर पैटर्न करना है सोन। उनको जो ठीक लगता है फॉर टू टेस्ट कि सबसे अच्छे बच्चे मैं कैसे चुन सकूं, उसके लिए जो भी उनको ठीक लगता है वो उनके अकॉर्डिंग अपना पेपर बनाते हैं, राइट। इसीलिए जेईई एडवांस्ड इतना प्रेस्टीजियस है, इतने बच्चे उसके लिए एस्पायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ये नहीं है कि रूल्स वगैरह फॉलो नहीं, आपको आंसर पहुँचाना है, आपको दिमाग लगा के निकालना है। थर्ड चीज़ पे आते हैं कि आपके टारगेट स्कोर्स क्या रहने चाहिए। अब जेईई मेंस में अक्सर बच्चे इन दो के पीछे जाते हैं, 90 परसेंटाइल, 99। इवन दो आई विल से कि अभी 90 परसेंटाइल पे आपका ये नहीं निकल पाता है, जेईई एडवांस का कट ऑफ नहीं निकल पाता है, दैट गोज टू 93 परसेंटाइल। लेकिन काफ़ी बच्चे 90 परसेंटाइल का एम करते हैं। 100 मार्क्स पे आउट ऑफ 300 आपका अराउंड 90 परसेंटाइल आ जाता है, और अराउंड 190, 180, 190 पे 99 परसेंटाइल के करीबन आता है। ये वैरी करता है, कभी 170 पे चला आता है, इवन 160 तक भी चला जाता है, कभी 200, 210 पे चला जाता है, सो। दूसरी चीज़, जेईई मेंस के थ्रू टोटल 40,000 सीट्स अवेलेबल है। अब 40 से थोड़ा 43 के अराउंड है, तो वो सीट्स इंक्लूड्स, रिमेंबर जेईई मेंस से आप IIT में एडमिशन नहीं ले पाते। आप जेईई मेंस में रैंक 1 हो सकते हो, फिर भी आपको IIT में एडमिशन नहीं मिल सकता। जेईई मेंस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ NITs, IIITs, GFTIs और कुछ कॉलेजेस है, उनमें ही आप ले सकते हो। सो उनमें स्पेसिफिकली जेईई मेंस से जो सीट्स जाते हैं वो सिर्फ 40,000 के अराउंड है। दिस इंक्लूड्स ऑल ब्रांचेस इन IIT, IIITs, NITs एंड GFTIs, ठीक है। अब इसमें अगर आप 93, पिछले साल 93 था, इस बार भी यू कैन एक्सपेक्ट 93 से 93.5 परसेंटाइल होगा, अराउंड 120 नंबर के आसपास। उसको अगर आप पार करते हो, यू आर देन क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर एडवांस्ड। एडवांस में जिसकी मर्जी वो नहीं जा सकता। एडवांस में टोटल 2.5 लाख बच्चे ही लिखेंगे। इसमें जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, 16 लाख बच्चे भरेंगे, सब लिख पाएंगे। इसमें बस ये सिलेक्शन एग्जाम है फॉर द एडवांस्ड, जहाँ पे जाके सिर्फ 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल रिजर्वेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, सब कुछ लेके 2.5 लाख बच्चे। आप लोग अराउंड 2 लाख बच्चे लिखेंगे, 50,000 बच्चे लिखते नहीं एडवांस्ड, वो डर जाते हैं। आपको डरना नहीं। उसमें एडवांस में करीबन 18,000 सीट्स हैं टोटल, ये सारे IITs, न्यू IITs, ओल्ड IITs वगैरह सब लेके। अब उतने में रिमेंबर, ये जो मैं बता रहा हूँ एवरेज जो स्कोर के बेसिस पे बता रहा हूँ, दैट आई एम टेलिंग ऑन 360, ठीक है। 360 में अगर आप 120 नंबर उठा देते हो, दैट इज जस्ट 33%। 33% पे आपको बिलो 10,000 रैंक मिल जाएगा। अब याद रखना 2024 में वो डेटा थोड़ा सा खिसक गया था, वो 140 पे चला गया था 10,000 रैंक, बट जनरली 120, 130 इज अ गुड टारगेट, क्योंकि अगर आपके 10,000 के नीचे आ गए, आपको टॉप 5 IITs में मिल जाएगा। टॉप 5 IITs मतलब IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, ये होते हैं टॉप 5 जो ओरिजिनल IITs। उसके बाद और भी IITs है, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की है, उसके बाद एक एक करके सारे न्यूअर IITs आते हैं। लेकिन जो टॉप 5 है उनमें आपको सीट मिल जाएगा इन 10,000 रैंक। मे बी टॉप IIT में CS नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टॉप 5 IIT में आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा कोई ना कोई स्ट्रीम, मे बी पीछे वाले, मे बी टेक्सटाइल, माइनिंग, ये सब, बट यू विल गेट 10,000 पे, ठीक है। उस पर आपको 1/3 स्कोर करना पड़ेगा, 120। देखो कितना फर्क है, आप 130% स्कोर करते हो, उस पॉइंट पे आप IITian बन गए, और यहाँ पे आप 30% स्कोर करते हो, 33, 1/3 स्कोर करते हो, तो उस पॉइंट पे आप एडवांस के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए, एडवांस के लिए भी आप क्वालिफाई नहीं करते हो। वहां पे करीबन 160 नंबर आ जाते हैं, तो आपको बिलो 5,000 रैंक मिल जाएगी। बिलो 5,000 रैंक पे आपको टॉप 5 IITs में, टॉप 7 IITs भी मैं बोल दूंगा, यू विल गेट द टॉप स्ट्रीम्स। अब आई एम नॉट सेइंग CS क्लोज हो जाएगा, बट बहुत सारे
वैल्यूएबल लाइक ईसी, कई जगहों पे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग पे भी आपको मिल सकता है बिलो 5000 पे। इकोनॉमिक्स जो बच्चे हल्के में लेते हैं बट इट्स अ वेरी इन डिमांड टॉपिक, वो सारी स्ट्रीम्स इन द टॉप आईआईटीज आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इफ यू गेट बिलो 5000 रैंक। तो वो 160 पे, दैट्स लेस देन 50%, अराउंड 40-45% नंबर पे आपको मिल जाएंगे टॉप आईआईटीज में टॉप स्ट्रीम्स। और अगर आप बिलो 1000 रैंक करते हो, 200 के ऊपर जाते हो, आउट ऑफ 360 इफ यू गो अबव 200 यू विल गेट बिलो 1000। बिलो 1000 मतलब यू विल स्टार्ट गेटिंग सीएस इन द टॉप 5 आईआईटीज। सारे बच्चे वो कंप्यूटर साइंस सीएस लेके ही चेस करते हैं क्योंकि वहीं पे सबसे हाई पैकेज वाले जॉब्स हैं। वो गूगल एप्पल आके वहीं से लेके जाता है आईआईटी से सीएस के बच्चों को और बहुत हाई पैकेजेस पे लेके जाता है। दैट ऑप्शन यू गेट इफ यू गेट बिलो 1000 रैंक। वो आपके 200 के ऊपर नंबर होने पड़ेंगे आउट ऑफ 360। ठीक है, सो टारगेट स्कोर्स काफी अलग है विथ रिगार्ड्स टू मेंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोशिश करो। आई विल से आप 10,000 के नीचे, ये तीनों इज वेरी वेरी गुड। आप 10,000 के नीचे आप आईआईटीएन बन गए, यू गॉट इनटू एन आईआईटी। एंड आईआईटी में बता रहा हूं, ऑफ कोर्स द स्ट्रीम मैटर्स, ऑफ कोर्स वो चीजें आप क्या पढ़ना चाहते हो मैटर्स, बट जस्ट गेटिंग इनटू एन आईआईटी इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज, बट साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप ओनली आफ्टर यू बिकम एन आईआईटीएन आपको पता चलेगा। मैं खुद आईआईटी खड़गपुर का एलुमनाई हूं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ, वंस आई वेंट टू आईआईटी, माई लाइफ आफ्टर आईआईटी में मेरे को पता है कि वो आईआईटी का क्या महत्व रहा है। सो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज डील। वो आपको 10,000 की बिलो आपको मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके आगे आप जा पाते हो, इट विल मेक द जर्नी ईजियर, बेटर पैकेजेस जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन ये जो टारगेट स्कोर्स हैं इसको अचीव करने के लिए हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये दो एग्जाम टेस्ट क्या करते हैं। आप बोलोगे टेस्ट सर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करते हैं, नहीं, वो तो चलो जस्ट वो किस चीज के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं वो है, लेकिन टेस्ट कर क्या रहे हैं। ठीक है, टेस्ट यहां पे कर रहे हैं, जैसे मेंस में आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, आपका स्पीड टेस्ट किया जा रहा है और आपकी एक्यूरेसी टेस्ट की जा रही है। ये तीन चीजें मेंस में टेस्ट होती हैं। इसी कारण से मेंस में 75 सवाल 3 घंटे में किए जाते हैं। सारे टॉपिक्स में से फैले, बहुत डीप सवाल नहीं आते लेकिन हर टॉपिक में से सवाल फैले हुए रहते हैं। वो आपका नॉलेज टेस्ट करता है कि आपके ऊपर पूरा सारे फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स है उसका एक बेस अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि नहीं। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं फिजिक्स में स्पेशली कि मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 1-2 चैप्टर छोड़ के चले गए, मेंस में हो सकता है कि उसी से बहुत सारे सवाल आ जाए और आपके नंबर डूब जाएंगे वहां पे। तो नॉलेज इज टेस्टेड, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज टेस्टेड, क्योंकि 3 घंटे के एग्जाम में आपको 75 करने होते हैं। इस बार का जो जेईई मेंस गया उसमें आपको ऑलरेडी पता है टाइमिंग बिकेम अ मेजर इशू। यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हल्के में बहुत क्विकली हो जाता है और मैथ्स का जो पेपर रहता है वो चैलेंजिंग होता है, वो लेंदी होता है। बट इस साल के जेईई मेंस के थ्रू इवन फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो स्पीड चेक की जाती है और एक्यूरेसी चेक की जाती है कि उस लेवल पे आप उतने स्पीड में करते वक्त आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स जस्ट क्विकली यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट। तो टेस्ट ये 3 चीजें की जाती हैं इन जेईई मेंस। अगर आप इन 3 चीजों में अच्छे हो, अच्छा सिलेबस का कवरेज है, नॉलेज है आपके पास, बहुत डीप समझ नहीं है लेकिन नॉलेज है, सब जानते हो आप उस पॉइंट पे, और अगर स्पीड एक्यूरेसी अच्छी आप जेईई मेंस में फोड़ दोगे। लेकिन आपको देखिएगा कि जेईई मेंस में जो रैंक 1 आता है वो यूजुअली जेईई एडवांस में रैंक 1 नहीं आ पाता, क्योंकि जेईई एडवांस टेस्ट ही काफी अलग चीज करता है। आपको बहुत बच्चे दिखेंगे जो मेंस में बहुत अच्छा करते हैं, एडवांस में उतना अच्छा नहीं कर पाते। बहुत अच्छे ऐसे दिखेंगे जो मेंस में कुछ खास नहीं कर पाते, एडवांस में जाके फोड़ देते हैं वो, क्योंकि वो टेस्ट अलग चीज कर रहे हैं। ठीक है, क्या टेस्ट करता है एडवांस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये तो सिंपल ऑब्वियस बात है कि वो आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। वो आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आप सब्जेक्ट को कितने अच्छी तरह से समझते हो। ऐसा नहीं कि ये सारे वैल्यूज दिए हुए तो हम ये फॉर्मूला चिपकाते हैं, दैट्स जस्ट कॉलिंग फॉर्मूला एप्लीकेशन। हम वो ये सारी चीजें दिया, हम फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं? इस चीज में अगर ये नहीं दिया रहता तो मैं क्या कर पाता? चीजों को विजुअलाइज करना, ये सारी चीजें बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवांस। मेंस में जैसे मैथ्स इज द टफेस्ट पार्ट, एडवांस में आई विल से फिजिक्स बिकम्स द टफेस्ट पार्ट, बिकॉज एडवांस में फिजिक्स का विजुअलाइजेशन बिकम्स अ सेपरेट चैलेंज इन इटसेल्फ। तो वो बिल्ड करना, वो डेप्थ, ऐसा नहीं कि पहले आप पढ़ रहे हो कि ठीक है बुक में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला होता है, ये डेफिनेशन होता है, ठीक है जान लिया मैंने, नॉलेज, दैट्स इट। एडवांस प्रिपेयर करते टाइम आपको होगा कि ये होता है, बुक में लिखा है ये होता है, क्यों होता है,
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग द व्हाई एंड द हाउ एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड चीज जो एडवांस आपका चेक करता है वो है अवेयरनेस। ये फ्रेज बहुत कॉमनली बोला जाता है कि एडवांस में मोर देन क्वेश्चन सिलेक्शन इट मैटर, मोर देन क्वेश्चन सॉल्विंग इट मैटर्स क्वेश्चन सिलेक्शन कितना अच्छा है आपका। यहां पे आपको सब सॉल्व करने की कोशिश करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली 80-90 आउट ऑफ 100 आपको निकालने हैं। एडवांस में बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। आप में वो स्किल आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ के जान जाओ कि ये आपसे बन पाएगा कि नहीं पाएगा। यू डोंट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि एडवांस में देयर विल बी क्वेश्चंस जो एक एक सवाल को सॉल्व करने में 7, 8, 9, 10 मिनट तक लग जा सकते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन को पढ़ के 1-2 मिनट में वो अवेयरनेस रहना कि हाँ मैं अगर इस पे 7-8 मिनट देता हूं तो मैं ये कर पाऊंगा, या ये कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है, या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग। मेंस में जैसे मैं क्या बोलता हूं 2-3 मिनट के बाद आपको लगना नहीं चाहिए। एडवांस के पेपर डिजाइन भी वैसे है कि इट विल टेक टाइम, वो टाइम लगने वाला ही पेपर है। तो वैसे सिचुएशन पे आपको ये जानना है कि ये टाइम देने के लायक है कि नहीं ये सवाल। दैट अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द पेपर, अबाउट क्वेश्चन डिफिकल्टी, ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस कर करके ही आती है। ये मैं बता नहीं सकता कि इसको ऐसे करो उसको वैसे करो, नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है, अवेयरनेस ऑफ अ क्वेश्चन डिफिकल्टी, ठीक है। और तीसरी चीज जो टेस्ट की जाती है वो है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस क्या होता है आप खुद सोचो। मेंस 3 घंटे का एग्जाम होता है, एडवांस 6 घंटे का एग्जाम होता है। क्यों? 3 घंटे में भी तो हम निपटा सकते थे। एक बात आता है कि ठीक है 3 घंटे में उतने सारे सवाल करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी चीज है कि मेंस में आप सॉल्व कर रहे हो, आपने अभी दिया, आपको पता है एक जोन में आप चले जाते हो, दिमाग एकदम हाई लेवल पे वर्क करता है। एडवांस पे आप सोचो दिमाग 2-3 लेवल ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको, उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आपको डील करनी है। और अक्सर क्या होता है कि अगर आपको आदत नहीं है एडवांस सॉल्व करने का, आपका दिमाग ठप होने लगता है। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद लगता है दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, कॉफी लगेगा या टहलने निकलना पड़ेगा, दिमाग जैम हो गया। इसे हम बोलते हैं मेंटल एंड्योरेंस। कितनी देर तक आप अपने ब्रेन को उस लेवल पे काम करवा सकते हो। आप देखो जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, सस्ते का प्रोसेसर होता है, ठीक है, और बहुत हाई पावर प्रोसेसर होता है। जो सस्ते का प्रोसेसर होता है वो ठीक है, उसको आप बेसिक ब्राउजिंग कर रहे हो, ब्राउजिंग मेंस लेवल हल्का काम कर रहे हो, वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आप हैवी वीडियो एडिटिंग, हैवी गेमिंग करना अगर आप स्टार्ट कर दे तो वो सस्ता वाला प्रोसेसर आपको देखा ले तो जाएगा, फिर 15 मिनट 10 मिनट बाद लैग करना स्टार्ट होगा, उसके बाद एकदम से शटडाउन हो जाएगा, राइट। लेकिन जो अच्छा वाला प्रोसेसर है, महंगा वाला प्रोसेसर, जो हाई पावर प्रोसेसर है, वो सस्टेन कर पाएगा, वो हाई लेवल का भी सस्टेन कर पाएगा, वो चाहिए। दैट इज मेंटल टफनेस, कि वो हाई लेवल थिंकिंग। इसीलिए 6 घंटे का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 देके, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में 2 घंटे का ब्रेक रहता है, पेपर 1 देके पेपर 2 देने ही नहीं जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग बंद हो चुका है। लेकिन पेपर 2 भी अगर जो दे पाए, सोचो उसके वो लिटरली डबल उसके चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर पहला वाला बच्चा 360 में 180 करके जा रहा है बस पेपर 1 करके, दूसरे वाला 360 में करने की कोशिश कर रहा है। तो मेंटल टफनेस, मेंटल एंड्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम बिल्ड कैसे करें प्रिपरेशन के लिए? मेंस में तो चलो सिंपल है, आपने अभी तक किया हुआ है। सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया हुआ है, सिलेबस कंप्लीशन। अगर आप समझ जाओ कि ये एग्जाम्स टेस्ट क्या कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मेंस में ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीशन। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट गया है और आपका उतना अच्छा नहीं हो पाया है, आपको सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। सेकंड चीज है कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आप करते क्या हो, आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो, और थर्डली आप मॉड्यूल्स करते हो। ये 3 चीज अगर आप करते रहो, यू आर गुड। जस्ट प्रैक्टिस करते हो, और हाँ मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट, ठीक है। एडवांस में थोड़ी सी अलग चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सॉरी, सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए, बिकॉज एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में एक ऑसिलेशंस का सवाल है तो ऑसिलेशंस का ही है।
एडवांस में एक ऑसिलेशंस के सवाल में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, हो सकता है ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट लग जाए, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाए। तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं इन एडवांस्ड। इनफैक्ट आई विल से आइसोलेटेड एक चैप्टर के ऊपर या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल एडवांस में इज वेरी वेरी रेयर, वो ऑलमोस्ट हमेशा मल्टी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कहां से कैसे करना है, पहली चीज तो ये बोलूंगा कि बैठ के एडवांस की थ्योरी मत करो। ठीक है, एडवांस में फिर से थ्योरी, देयर आर डिलीटेड पोर्शंस, आपको सबसे पहले बस उसको करना है। ठीक है, कवर एक्स्ट्रा पोर्शंस। मैं इन एक्स्ट्रा पोर्शंस के ऊपर इन द कमिंग डेज सेशंस लाऊंगा। आप बस इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, मैं इसके ऊपर सेशंस लाऊंगा। ये सारे जो भी मेंस में नहीं थे लेकिन एडवांस में है, आई विल ब्रिंग ऑन दैट, सो स्टे सब्सक्राइब। और आप साथ ही साथ यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आप उसके अलावा डिलीटेड पोर्शंस के अलावा और कौन कौन से चैप्टर में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि अगर एडवांस्ड है हमें उनको सिर्फ सुधारना नहीं है, उनको एक मच डीपर मच हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे लेके जाना है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ऐसे हैं, एंड आई विल ब्रिंग सेशंस ऑन दोस। ठीक है, सबसे पहला चीज है आपको एक्स्ट्रा पोर्शंस कवर करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज आई विल से कि आपको एडवांस के पीवाईक्यूज, यहां पे मैं क्या बोलता हूं, पहले मॉड्यूल कर लो फिर पीवाईक्यू, यहां पे मैं बोलूंगा आपको एडवांस के पीवाईक्यूज करने। एडवांस पीवाईक्यूज में एक चीज पे ध्यान डालना, मेंस के पीवाईक्यूज आप करते हो क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज कॉमन आ जाते हैं। एडवांस के पीवाईक्यूज कभी कॉमन नहीं आते। इट्स नेवर लाइक एडवांस में आया था फिर से एडवांस में आया 3-4 साल बाद, नहीं होता है। एवरी क्वेश्चन इज न्यू, एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। ठीक है, तो अब एडवांस के पीवाईक्यूज करते क्यों? एडवांस के पीवाईक्यूज आप इसलिए करते हो ताकि यू गेट एन आइडिया कि एडवांस में किस लेवल का सवाल पूछा जाए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देन आई विल से यू गो फॉर एक्सटर्नल बुक्स। मेंस में मैं नहीं बोलता एडवांस एक्सटर्नल बुक्स करो, बहुत बच्चे से एंगेज करते हैं, ये करते हैं, आई डोंट रेकमेंड एज मच। मेंस में अगर आप मॉड्यूल पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो आप मेंस में फोड़ दोगे। एडवांस में आपको एक्सटर्नल बुक्स उठाने। अब कौन सी एक्सटर्नल बुक्स उठाएं? द मोस्ट पॉपुलर वन जो सब बहुत बच्चे सोचते हैं मैं ये करूंगा, दैट इज एच.सी. वर्मा, एंड आई से एच.सी. वर्मा अच्छा है, स्पेशली अगर आपने एडवांस की तैयारी कुछ खास की नहीं है तो आप एच.सी. वर्मा से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स व्हाट आई कॉल एज अ ब्रिज बुक। ब्रिज बुक मतलब वो आपको सीमलेसली मेन से एडवांस लेवल तक लेके चला जाएगा। ठीक है, मेन से एडवांस लेवल में। लेकिन अगर मैं एडवांस लेवल सवाल बोलूं तो वो एच.सी. वर्मा में आई विल से एंडिंग के 20% क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी क्योंकि एच.सी. वर्मा इतना पुराना है अभी, दैट इज बिकम अ लिटिल आउटडेटेड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस, बट इट्स अ गुड बुक। अगर आपने एडवांस की कुछ तैयारी नहीं की है आप एच.सी. वर्मा के थ्रू कर सकते हो, तो मैं उसको लिख देता हूं, एच.सी.वी. दूसरी बुक जो विच आई वेरी मच रेकमेंड, दैट इज फिजिक्स गैलेक्सी 700+ एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस। दिस आई वेरी मच रेकमेंड क्योंकि इसमें सिर्फ 700 सवाल हैं और ये दे आर डिजाइंड टू हेल्प यू बिल्ड योर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, विजुअलाइजेशन को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स गैलेक्सी 700 एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस। और एक और बुक जो काफ़ी बच्चे करते हैं विच इज़ कॉल्ड शशि भूषण तिवारी। अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप शशि भूषण तिवारी को सॉल्व करो, द रीज़न बीइंग उसमें बहुत ज़्यादा सवाल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा सवाल रहेंगे। ठीक है, तो शशि भूषण तिवारी इज़ ऑलवेज बेटर अगर कोई टीचर आपको कराए उसमें से सिलेक्टेड सवाल, जो मैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे कराता रहूँगा। ठीक है, आई विल ब्रिंग क्वेश्चंस फ्रॉम शशि भूषण तिवारी, अच्छे वाले पीवाईक्यूज के सवाल मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। वो सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ऑन द श्री चैतन्य अकेडमी चैनल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप बस सब्सक्राइब रहो, नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो। दिस बुक यू कैन यूज, फिजिक्स गैलेक्सी 700+, दैट्स अ गुड बुक टू फॉलो। ठीक है, ये हो गया आपको एक्सटर्नल बुक्स। फिर जाके आप मॉड्यूल्स ले सकते हो। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप मेंस में पहले मॉड्यूल्स कर सकते हो, एडवांस में आई विल रादर से कि मॉड्यूल्स आप बाद में करो। मॉड्यूल्स में देखना वो HLPs होता है, HLPs या हॉट्स, जो भी आपके मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम रहता है, क्योंकि मॉड्यूल्स में अक्सर थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल डाले जाते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बोलता कि पहले, क्योंकि एडवांस में ना बहुत बच्चे एकदम डिफिकल्ट सवाल पहले उठा लेते हैं एंड उसके बाद सोचते हैं ओ माय गॉड कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं,
एडवांस को ग्रेजुअली बिल्ड करोगे सब समझ में आएगा। एकदम से मैं आपको आप जस्ट दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप सपोज ये आप पैदल चलते हो, ठीक है, कि काफी दूर आप पैदल चलते हो। अभी मैं बोलूँ दौड़ना स्टार्ट करना और बोलूँ एकदम डे 1 पे आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है, आप नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, आप छोड़ ही दोगे दौड़ना। तो आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है मैराथन के लिए। तो ये वैसा ही है, आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो। 4 महीने आपके पास, यू कैन बिल्ड इट अप स्लोली। आई विल से यहां पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। ये मीन्स की तरह नहीं है कि आप एक बार में सारे ठूस लिए, ये समझने की बात है। तो देयर शुड बी डेली एटलीस्ट 1 आवर प्रैक्टिस, डेली एटलीस्ट 1 आवर पर सब्जेक्ट। ये तो मैं बोलूंगा इस कंपल्सरी 1 आवर से, वैसे जस्ट टू मेंटेन, क्योंकि काफियों का बोर्ड्स है। अगर आप सीरियसली करना चाहिए आपको एटलीस्ट 2 घंटे देना है यहां पे। सीरियसली अगर आप एडवांस की, नहीं मैं एडवांस बिल्ड करूंगा, एक है बिल्ड है मेरे को मेंटेन कर रहा है, 1 घंटे रखना है। अगर आप 1 घंटे पर डे नहीं कर रहे हो, वो डिक्लाइन करेगा आपका एडवांस थिंकिंग। 1 घंटे पर आवर मेंटेन करेगा, 2 घंटे पर आवर उसको बढ़ाएगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलूंगा, बिकॉज देखो मैंने यहां पे बताया था हाउ इट टेस्ट मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस आप कैसे बिल्ड करते हो? डू सस्टेन्ड स्टडी, डू सस्टेन्ड स्टडी। सस्टेन्ड स्टडी क्या होता है? सस्टेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूजुअली हम लोग की आदत रहती है कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं, हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम करते हैं एडवांस में, खासकर आपको दिखेगा 2-3 सवाल करोगे, आधा घंटा हो गया। देखो टाइम पे उतना बॉदर मत करना कि एडवांस में मेरे को इतना टाइम लग रहा है, एक सवाल मेरे को आधा घंटा लग गया है। डोंट बॉदर अबाउट टाइम, टाइमिंग ठीक हो जाता है एडवांस में। पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, टाइमिंग ठीक हो जाएगा। तो आधा घंटा लग रहा है, एक आधा घंटा करके उफ बहुत थोड़ा सा टहल लेता हूँ, दैट्स नॉट हेल्पिंग यू बिल्ड योर मेंटल टफनेस। सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन आपका दिमाग को, आपको वो स्टैमिना आप कैसे पुश करते हो? आप पहले दिन 100 मीटर भागे, अगले दिन 120 मीटर भागे, अगले दिन 140, ऐसे बिल्ड करते हो ना। तो वैसे ही आपको मेंटल टफनेस बिल्ड करना है कि आज मैं 1 घंटा डेडिकेटेड उस लेवल पे सोचूंगा, कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। अगले दिन 1 घंटा 15 मिनट, उसके बाद के दिन 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे बिल्ड करो अपने मेंटल टफनेस को। अगर आप, मैं डेली 1 घंटा ही कर रहा हूँ, 1 घंटा ही कर रहा हूँ, 1 घंटा बाद, बस 1 घंटे के बाद जब आप एडवांस में बैठे हो गए, 3 घंटे आपको सोचने कंटिन्यूस, 1 घंटे के बाद दिमाग बंद। सो बिल्ड इट अप, डू सस्टेन्ड स्टडी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली करो। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे इस चैनल पे रहूंगा, ऑब्वियसली आई विल कीप कमिंग, आई विल कीप हेल्पिंग यू आउट। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको लगता है कि मेंस लेवल तक तो हुआ है, लेकिन आई नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग सेशंस ऑन दैट। आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। Catch y'all again in the next one.